हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्वासिम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फिल्टरेशन फॉर एक्वेरियम। तो फिल्टरेशन टाइप्स में मैं पहले नंबर पे स्पॉन्ज फिल्टर है, इंटरनल फिल्टर है, टॉप फिल्टर, कैनिस्टर फिल्टर, सम फिल्टरेशन और भी कुछ डीवाई फिल्टर भी कर लेते हैं। लेकिन इन सभी में ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो पहले तो मैं स्पॉन्ज फिल्टर के बारे में बताता हूँ। तो फिलहाल मेरे पास फिल्ट्रेशन आपको डेमो दिखाने के लिए नहीं है। मेरे टैंक में इंस्टॉल किया हुआ है। तो मैं हो सकता है आपको पिक्चर सभी फिल्टर का पिक्चर दिखा दूँ तो आप लोग समझ जाएंगे। तो कौन कौन से फ़िल्टर का बारे में बता रहा हूँ। ओके, आपके पास है, अगर है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएगा आप कितने टाइम से यूज़ कर रहे हैं। तो पहले सुन लीजिए स्पॉन्ज फिल्टर के बारे में, इसका फ़ायदा और नुकसान। तो स्पॉन्ज फिल्टर अगर आपके टैंक में है तो वो बेनिफिशियल जो बैक्टीरिया है उसके अंदर उसकी स्पॉन्ज में ज़्यादा कॉलोनी बनाता है। और वो फिल्टर जो है वो बड़े एक्वेरियम के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि बड़े एक्वेरियम को फिल्टरेशन करने के लिए स्पॉन्ज फिल्टर बना हुआ नहीं है। तो आपके पास अगर 1.5 फीट से 2 फीट या 1 फीट टैंक है तो स्पॉन्ज फिल्टर आपके टैंक में काम करेगा। लेकिन अगर 1 फीट से ज़्यादा है तो आप 2 लगाइए उससे। सेकेंड है हमारा इंटरनल फिल्टर, जो कि अच्छा फिल्ट्रेशन करता है। उसमें एक दिक्कत ये होती है कि अगर आप छोटे से टैंक में इंटरनल फिल्टर इंस्टॉलेशन करते हो तो फोर्स फिल्टर्स में फोर्स होता है, बहुत ही भारी अमाउंट में फोर्स हो जाता है। अगर आप रिक्वायरमेंट टैंक साइज अगर आप नहीं देते हो उस फिल्ट्रेशन को तो आपके फिश को ज़्यादा अगर डिस्टर्ब हो सकता है। मतलब आप अगर स्पॉन्ज फिल्टर इंटरनल फिल्टर आप मैंने अपने टैंक में लगाया है, अगर उस टैंक का साइज़ अगर 1 फीट 1.5 फीट है तो थोड़ा फिश को तकलीफ हो सकता है। तो आप मैं इसका फ़ायदा बताता हूँ। जो इंटरनल फिल्टर भी बेनिफिशियल बैक्टीरिया का कॉलोनी बनाता है, लेकिन थोड़ी कम अमाउंट में कंपेयर टू स्पॉन्ज फिल्टर में आप ज़्यादा बना सकते हैं। और इसमें एक दिक्कत ये है कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। मतलब आपको हफ्ते में आपको या 2 हफ्ते में इसको क्लीन करना होगा। तो इस फिल्ट्रेशन में यही दिक्कत है। और दूसरी दिक्कत ये है कि इस फिल्ट्रेशन की जो फ्लो की स्पीड है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो आप सॉफ्ट वैरायटी या गोल्ड फिश वैरायटी के जैसे आप फिश आपके टैंक में है, या मोली, गापी एक्सेट्रा, अगर ऐसा फिश है तो बहुत ही डिफ़िकल्ट फेस करना पड़ेगा आपके फिश को। तो ये थी इंटरनल फिल्टर की एडवांटेज। नेक्स्ट जो हमारा है वो है टॉप फिल्टर। टॉप फिल्टर जो है ये बड़े टैंकों के लिए बनाया हुआ है, जैसे 3 फीट, 3.5 फीट, 4 फीट, 5 फीट तक आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको 2 टॉप फिल्टर यूज़ करना पड़ेंगे एक साथ में, नहीं तो और भी फिल्टर यूज़ करना पड़ेगा। तो टॉप फिल्टर में भी फ्लो होता है, लेकिन जब टैंक का साइज़ बड़ा होता है तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती और फिश भी ठीक मैंने मूवमेंट फिश की इतना डिफ़िकल्टी फेस नहीं करना पड़ता कंपेयर टू स्मॉल साइज टैंक। तो टॉप फिल्टर का एडवांटेज ये है कि उसमें आप बेनिफिशियल बैक्टीरिया को और इंक्रीज़ कर सकते हैं। मतलब ये है कि आप स्पॉन्ज भी यूज़ कर सकते हैं, बायो बॉल यूज़ कर सकते हैं, सेरेमिक रिंग यूज़ कर सकते हैं, कार्बन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसमें दिक्कत ये है उसकी स्पेस जो है थोड़ी अमाउंट में होती है। तो आपको क्या करना होगा, आप पार्टीशन बना के आप कर सकते हैं। मतलब थोड़ी अमाउंट में आप सभी फिल्ट्रेशन अपने टैंक में दे सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज ये है कि वो ये भी इतना भारी अमाउंट में आपके बेनिफिशियल बैक्टीरिया को ग्रो करेगा, लेकिन भारी अमाउंट में ज़्यादा दिन में आपको नहीं रख पाएंगे। ये भी 1 महीने या 1 महीने के अंदर इसको भी क्लीन करना होंगे। तो टॉप फिल्टर में थोड़ा
डिसएडवांटेज भी आपको देखना पड़ता है। तो नेक्स्ट जो फ़िल्टर है वो है हमारा कैनिस्टर फ़िल्टर। तो कैनिस्टर फ़िल्टर जो है ये टॉप फ़िल्टर से इसका कैपेसिटी ज़्यादा होता है, तो लोग इसका पसंद भी करते हैं। इसका प्राइस थोड़ा हाई हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक बात कह देता हूँ, आप अगर एक्वेरियम बना रहे हो या एक्वेरियम बनाने के बाद मेरा वीडियो देख रहे हो कि टैंक को कैसे सेटिंग करें, कौन सी टैंक साइज़ के लिए कौन सी मतलब फिल्ट्रेशन ले, मैं इसको बाद में लास्ट वीडियो के एंड में बताऊंगा कौन सी साइज़ के लिए कौन सी फिल्ट्रेशन ठीक है। तो आपको सबसे ज़्यादा जो पैसे इन्वेस्ट करना है वो आप फिल्ट्रेशन पे कीजिए, क्योंकि यही फिश की बेस है, यही फिश की प्राण है। क्योंकि फिल्ट्रेशन जितनी अच्छी होगी अपनी फिश उतनी लॉन्ग टाइम उतनी ज़्यादा से क्वांटिटी में सर्वाइव करेगी। तो ठीक है, हम आते हैं पॉइंट पे। तो कैनिस्टर फिल्टर का जो एडवांटेज है वो ये है कि उसमें भी बहुत सारा लेयर होता है। ऐसे आप ऐसे बाउल में आते हैं, मैं दिखा दूँगी। तो उसमें बहुत सारा लेयर आता है, जैसे आप स्पॉन्ज भी दे सकते हो, बायो बॉल दे सकते हो, सेरेमिक रिंग दे सकते हो, एक्टिवेट कार्बन दे सकते हो, एक्सेट्रा। आप कुछ भी कुछ रॉक आता है, तो उनको भी आप फिल्ट्रेशन में यूज़ कर सकते हो। आपको जो मर्जी आप उसके साथ कर सकते हो। तो ये टॉप फिल्टर से इसकी थोड़ी हाई कैपेसिटी होती है, और इसको भी आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक 3 महीने तक मैक्सिमम आप कोई आराम लगा दीजिए, और 3 महीने बाद आप इसको क्लीन करते जाए। तो इसमें ज़्यादा क्वांटिटी होती है। और लास्ट में ये बताता हूँ, और कैनिस्टर फिल्टर लेने से पहले आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, इसको 5 फीट से ज़्यादा टैंक, बड़ी टैंक के लिए ही बना हुआ है। आप अगर छोटी टैंक में लेते हो तो आपको बहुत डिफ़िकल्ट फिश हो सकता है, क्योंकि उसमें भी प्रेशर होते हैं, उसमें भी मोटर होती है जो कि ज़्यादा प्रेशर से भी वाटर को पास करता है। तो ये है, और थोड़ा डिसएडवांटेज भी होता है कैनिस्टर फिल्टर। एक्वेरियम फिल्ट्रेशन का दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल जो है वो है साम फिल्ट्रेशन। क्योंकि साम फिल्ट्रेशन ऐसा है कि एक टैंक ही मान लीजिए, एक बड़ी टैंक, आपकी जितनी मेन टैंक है उससे थोड़ी छोटी टैंक होती है, और इसमें बहुत सारा पार्टीशन दिया हुआ होता है जिससे आपकी टैंक की A1 क्लीन होती है, और इसको वन ऑफ द बेस्ट फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है। तो अगर आपकी टैंक 4 फीट से ज़्यादा है, 5 फीट 6 फीट, तो आप मेरा पर्सनली सजेस्ट रहेगा कि आप साम फिल्ट्रेशन ही इंस्टॉल कीजिए। थोड़ा पैसे आप इन्वेस्ट कीजिए फिल्ट्रेशन पे। अगर आप कुछ टाइम के लिए फिश काम भी लाए, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आप फिल्ट्रेशन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो ठीक है, आप मैं बताता हूँ फिर साम फिल्ट्रेशन क्यों इतना अच्छा है। क्योंकि उसमें बहुत सारा पार्टीशन लगता है, मतलब बेफल्स आता है जो कि आपके वाटर को पास करते हैं। एक एक चेम्बर से वाटर को पास किया जाता है, और उसमें भी भारी क्वांटिटी में आपकी फिल्टर मीडिया हो रहता है। जैसे आपकी स्पॉन्ज हो गया, स्पॉन्ज में कम पीपीआई, कम ज़्यादा पीपीआई के आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद एक्टिवेट कार्बन, उसके बाद आप सेरेमिक रिंग, सेरेमिक बॉल, और एक्सेट्रा जो रॉक सॉल्ट स्टोन, ऐसे बहुत सारे चीज़ आती है फिल्टर मीडिया में, आप यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िल्टर मीडिया के बारे में दूसरी वीडियो लाऊंगा, इस पर ज़्यादा नहीं बताता हूँ। मैं आपको यही बोल रहा हूँ, बस आप फिल्टरेशन आप बनाइए अगर आपका टैंक बड़ा है तो। और इसका डिसएडवांटेज यही है कि अगर आप साम फिल्टरेशन बना रहे हो तो आपको स्पेस चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होगी, और आपकी जो टोटल कॉस्ट आएगी तो एक्वेरियम बनाने के लिए तो वो ज़्यादा हो जाएगी। और इसका डिसएडवांटेज और एक है, अगर आप इसको प्रॉपर मेथड से नहीं बनाते तो आपको क्या हो सकता है, आपको टैंक का जो वाटर है वो इंक्रीज होके बाहर आ सकता है, कभी कभार कुछ भी हो सकता है। तो साम फिल्ट्रेशन में इतना ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं है, इसका ज़्यादा ही ज़्यादा एडवांटेज है। क्योंकि इस फिल्ट्रेशन पर भारी से भारी आपका बेनिफिशियल बैक्टीरिया कॉलोनी बनाता है, और इस कॉलोनी से आप के
फिश और आपको जो वाटर साइकिल है वो उसकी जो लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है, आप ऐसा मान सकते हैं। तो यही था डिसएडवांटेज और एडवांटेज साम फिल्ट्रेशन। अब हम आ गए हैं उस पार्ट में जो इंटरेस्टिंग पार्ट है फर्स्ट बिगिनर के लिए, क्योंकि बिगिनर के मन में एक सवाल आता है, भाई मेरा 1 फीट का टैंक है, मेरा इतना टैंक है, मैं कौन सा फिल्ट्रेशन लूँ। ऐसा बहुत सारा बिगिनर का मन में ख्याल आता है, बहुत सारे लोगों से पूछताछ भी करते हैं। तो मैं उसके बारे में उसकी आंसर आप इस वीडियो में दे देता हूँ लास्ट में। तो मान लीजिए आप 1 फीट से 1.5 फीट के टैंक लाए, तो उसके लिए आपको स्पॉन्ज फिल्ट्रेशन बेस्ट है। अगर 2 लगा सकते हैं तो और ज़्यादा अच्छा होता है। अगर उससे थोड़ा बड़ा लेते हो, मतलब 2 से या 3 फीट के बीच, तो आपको इंटरनल फिल्टर या तो टॉप फिल्टर लीजिए, अच्छा काम हो जाएगा। अगर उससे भी आप बढ़ाते हो, मतलब 3 फीट से 6 फीट या 60 फीट तक जाते हो, तो आपको कैनिस्टर फिल्टर, 2 टॉप फिल्टर या तो एक स्पॉन्ज फिल्टर लीजिए, या फिर आप 1 कैनिस्टर फिल्टर 1 स्पॉन्ज फिल्टर लीजिए, 1 कैनिस्टर फिल्टर 1 टॉप फिल्टर लीजिए। मतलब आपको पुल करके मिलाना है। अगर ये सब नहीं ले सकते तो आप बेस्ट है सम फिल्टर लीजिए। अगर आपकी टैंक की साइज़ 4 फीट से अगर उसके ऊपर है, 6, 7, 8, आपकी जितनी बड़ा टैंक है तो उतनी बड़ी से आप सम फिल्ट्रेशन। आपके मन में फिर भी सवाल आ रहा है, सम फिल्ट्रेशन लेंगे, अगर 8 फीट के टैंक में अगर 1.5 फीट का सम फिल्टर ले लेंगे तो क्या होगा। तो इसके बारे में भी बता देता हूँ। अगर आपके पास 4 फीट की टैंक है, अगर आप सम फिल्ट्रेशन लेना चाहते हो, तो आपको आपके टैंक 4 फीट है तो आप हाफ कर लीजिए। आप 2 फीट रख सकते हो, 2 फीट से थोड़ी कम या 2 फीट से थोड़ी ज़्यादा। आप ऐसा करके आप अपने कैलकुलेशन करके आपकी मेन टैंक के लिए सम फिल्ट्रेशन लीजिएगा। लेकिन उसके लेने के बाद आपका मेन जो पर्पस होता है वो है टैंक फ्लो होने का। सम फिल्ट्रेशन में वाटर फ्लो, उसको आप मतलब प्रॉपर तरीके से दीजिए। मतलब आपका अगर सम फिल्टर 2 फीट है, अगर उसमें आप 2 ही पार्टीशन या बेफल्स दिए तो ये सही नहीं होता है, क्योंकि वो फ्लो नहीं हो पाएगा और आपकी फिल्ट्रेशन अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो उतनी ही आपको स्पेस बना सोर के आप फिल्ट्रेशन मीडिया पुट कर ताकि आपकी जो फिल्टर का जो फ्लो है वो बरकरार रहे और आपका फिल्टर वाटर अच्छे से क्लियर हो और फिल्ट्रेशन हो। तो ये बात ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। तो आपको मेरे इस वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक टिल देन टाटा बाय बाय।